इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार में जाति आधारित गणना की टाइमलाइन बढ़ी, मई 2023 तक होगा काम पूरा, बिहार कैबिनेट में लिया गया फैसला। भाजपा ने बिहार के कुंडी विधानसभा उपचुनाव में केदार प्रसाद गुप्ता को बनाया उम्मीदवार, सांसद चिराग पासवान ने एनडीए की जीत का किया दावा। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, कुंडी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जमानत होगी जब्त, इस बार बीजेपी होगी तड़ी पार। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में छात्राओं के पैर पर गिरकर अपने पक्ष में मतदान करने की उम्मीदवार कर रहे हैं अपील। और अतिक्रमण मुक्त पटना के लिए पटना नगर निगम ने चलाया अभियान, ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता का चाय स्टॉल भी किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जाति आधारित गणना की टाइमलाइन बढ़ा दी गई। अब मई 2023 तक जातीय गणना का काम पूरा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पहले फरवरी 2023 तक जाति आधारित गणना का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अब जातीय गणना में देरी हो गई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार में पिछले साल जून में सर्वदलीय बैठक के अंदर जातीय गणना कराने का फैसला किया गया था। इसके बाद इस साल 2 जून को कैबिनेट ने जातीय गणना कराने की मंजूरी दी। यह गणना 2 चरणों में पूरी की जानी है। पहले फरवरी 2023 तक जातीय गणना पूरी कराने का लक्ष्य रखा गया था, मगर अब इसकी अवधि 3 महीने आगे बढ़ाकर मई 2023 कर दी गई है। वहीं कैबिनेट ने 42 नए पदों का सृजन की मंजूरी दी। खान और भूतत्व विभाग में 4 खान निरीक्षकों और विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान में 38 पोस्ट की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने फैसला किया कि 5वें 5th पे कमीशन प्राप्त कर रहे लोगों को महंगाई भत्ता 381% की जगह अब 396% महंगाई भत्ता मिलेगा। 6th पे कमीशन प्राप्त कर रहे लोगों को 203% की जगह 212% महंगाई भत्ता मिलेगा। और भारत सरकार की योजना है, ये वही आवासन एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय है, SBMU 2.0 है। इसके विभिन्न घटक हैं और इसके अंतर्गत जो भारत सरकार ने केंद्रांश स्वीकृत किया है 1204.80 करोड़ है और ऑलमोस्ट उसी अनुपात में जो पूर्व की योजना है उसी अनुपात में राज्यांश भी है। और इसमें घटक जो है मैं पढ़ देता हूँ। एक तो व्यक्तिगत शौचालय, समुदाय शौचालय है, इसका अंशदान अलग अलग है। और प्रयुक्त जल प्रबंधन, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट है। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर चेंज है, सूचना शिक्षा संचार व्यवहार परिवर्तन है, क्षमता परिवर्तन और कौशल विकास है। तो बहुत सारी ये योजनाएं हैं और सबके अलग अलग कंपोनेंट हैं, अलग अलग केंद्रांश और राज्यांश है। कुछ में 25 भारत सरकार दे रही है, 75 राज्य सरकार दे रही है, 33 कुछ में भारत सरकार दे रही है, 67 राज्य सरकार देगी, कुछ में 50-50 है। अलग अलग घटक है और अलग अलग योजनाएं हैं। ये एक महत्वपूर्ण। तो 2 आपकी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जो मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर मंजू कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नीमचक बथानी गया। तो ये 3/6/2016 से लगातार अनधिकृत रूप से उपस्थित थी, जो इनको आरोप से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2011, इसमें संशोधन किया गया है। इन सभी को प्रमोशन के लिए केंद्र परीक्षा समिति में सहकारिता सेवा को वाद अभिलेख प्रस्तुत करना रहता था। वाद अभिलेख जो रिकॉर्ड्स प्रस्तुत करना होता था, उसकी परीक्षा, उसका चेकिंग होता था और उसके बाद फिर उनका प्रमोशन होता था। डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट वो था, तो वो हटा दिया गया है। एक बहुत छोटा सा संशोधन है कि अब वाद अभिलेख उनको प्रस्तुत नहीं किया जाना होगा। यह बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2011 में ये संशोधन कर दिया गया। आपको जानकारी होगा कि अगला है वित्त विभाग का प्रस्ताव था। आपको जानकारी होगा कि हम लोगों ने 7th पे कमीशन के जितने कर्मचारी हैं उनका DA बढ़ा दिया था और लास्ट कैबिनेट में हम लोगों ने इसकी सूचना भी दी थी। सभी का जो DA है भारत सरकार ने बढ़ा दिया।
अब कुछ कर्मी हैं जो पंचम और षष्टम में भी हैं, जो कर्मी हैं, तो जो पंचम में है उनका 381% से 396% डीए बढ़ जाएगा, और जो षष्टम है उनका 203 से 212 बढ़ जाएगा। तो कुछ पुराने कर्मी भी हैं जो विभिन्न पे स्केल में हैं और विभिन्न पे कमीशन के रिकमेंडेशन के स्केल में हैं। तो ये दोनों जो कैटेगरी है पंचम और षष्टम, ये अपने अपने जो वेतनमान है उसमें 381 को 396 और 203 को 212% बढ़ोतरी होगी। मोतिहारी में सांसद चिराग पासवान ने पत्रकारों के साथ कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि कुढ़नी उपचुनाव में एनडीए की जीत होने का चिराग ने दावा किया। उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी का समर्थन एनडीए प्रत्याशी के साथ है और जल्द ही एनडीए भी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। उन्होंने जेडीयू ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है, इसलिए एनडीए के लिए राह आसान कर दिया गया है। एनडीए कुढ़नी विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी, जेडीयू की बड़ी हार होगी। पहले भी जब हम लोग अकेले चुनाव लड़े थे तो जेडीयू के आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को हराया था। इस बार तो बीजेपी भी साथ में है। साथ ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी को फेल बताया। उन्होंने आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त करने के सवाल पर कहा कि आरक्षण रहना चाहिए और जिस सोच को लेकर आरक्षण लाया गया था उसको पूरा करने में उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान ने 50% के आरक्षण बैरियर को खत्म करने पर कहा कि आरक्षण के आधार अलग अलग हैं। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को मिले आरक्षण का आधार अलग है, इसलिए बैरियर टूटने की बात नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आरक्षण को पूर्णतः समाप्त कर देने के सवाल पर कहा कि आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जिला अध्यक्ष सहित कई लोग उपस्थित थे। जैसा मैंने कहा, आप मेरा बिहारी फर्स्ट अगर आप मेरा विजन डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे उसमें ऐसे ही खास तौर पर देखिए ज़रूरत और बड़ी बात यह है कि बिहार की एक बड़ी आबादी ऐसी ही परिस्थिति में है। भले वो अब आप उसको जाति से जोड़ लें या किसी धर्म से जोड़ लें, बट एक बड़ी आबादी है जो कि आज भी हाशिए पर है। और मैं मानता हूं कि भाई जात पात धर्म मज़हब नहीं, हिंदुस्तान में अगर कोई एक फ़र्क है, कोई एक भेद है तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब वर्ग में आपको हर जात पात धर्म मज़हब के आपको लोग मिलेंगे। जब तक इनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, मैंने बार बार अपनी योजनाओं में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का मैंने जिक्र किया। जब तक हर हाथ में काम नहीं मिलेगा, जब तक हर हाथ में ज़्यादा इनकम नहीं आएगी, किसानों की परिस्थिति देख लीजिए भाई, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, किसानों की क्या बदहाल परिस्थिति है। यहाँ पे खाद्य का आप देख लीजिए मामला, रह रहकर किस तरीके से उसमें परेशानियाँ किसानों को आती हैं, मजदूरों की अपनी समस्याएं हैं। तो हर वर्ग को आपको साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी, जिसका मैं दोहराता हूँ, मैंने बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने सिर्फ समस्या ही नहीं, समाधान का भी हम लोगों ने उसमें जिक्र किया। बीजेपी के जीत के दावे के बाद राजद पर हमला बोलते हुए राजद के पूर्व विधायक और प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कुढ़नी विधानसभा हमारे प्रत्याशी मनोज कुशवाहा भारी मतों से जीतेंगे। महागठबंधन में जनता का विश्वास है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है और जीत के दावे करेगी, लेकिन जनता महागठबंधन को ही वोट देगी। कुढ़नी में बीजेपी जमानत की जब्त हो जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी के लिए कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। वहां की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी तड़ी पार रही। बात पशुपति पारस की तो वो कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। बीजेपी की नीति यूज एंड थ्रो की नीति साफ है। कुढ़नी में महागठबंधन के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे मनोज कुमार कुशवाहा। कुढ़नी विधानसभा के तमाम मतदाता महागठबंधन की नीतियों में आस्था रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव तो लड़ गई, जीत का दावा भी करेगी, पर जितना कहाँ है, जीतेगी तो महागठबंधन। सारा वोट तो महागठबंधन ए टू जेड है। इनका तो जमानतों बच जाए तो काफी है। सवाल साफ है। अब एक्सरसाइज तो करेंगे ही ना भाजपा के नेता। दिल में सपना देखने से किसी को रोक सकते हैं आप? कौन क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय नहीं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि कुढ़नी के तमाम मतदाता महागठबंधन के पक्ष में लामबंद हो चुके हैं। कमाड़ी तो खोलिए ना भाजपा प्रत्याशी के लिए, कोई घर में लगा लेता है। खत्म महंगाई के मार, अब भूल जाओ भाजपा की सरकार। अब की बार भाजपा तड़ी पार, यही नारा है। महागठबंधन के पक्ष में पूरा जनसैलाब है। हर मतदाता महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के पक्ष में काम करने के लिए निकल पड़े हैं। गठबंधन के सभी घटक दल वहां काम कर रहे हैं। चिराग पासवान फैक्टर बनेंगे क्या? हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना अपना
एक्सरसाइज करने दीजिए। क्या बोले हैं पारस जी, कोई प्रायश्चित करने की बात कर रहे हैं, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। उनका अंदरूनी मामला है, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कठपुतली बनेंगे किसी पार्टी का नहीं बनेंगे, उनका विषय है। मिलना तो कुछ नहीं है। यूज एंड थ्रो भाजपा की नीति रही है शुरू से। कैसे भूल सकता है कुछ पासवान समाज रामविलास पासवान जी की जो मूर्ति को पैरों की तरह रौंद दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस दर्द को कोई भूल सकता है क्या? मनहूस सामे आज भी लोगों को दर्द दे जाता है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार काफी तेज है। प्रत्याशी अलग अलग तरीके से वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में वोट मांगने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जन अधिकार छात्र परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दीपांकर प्रकाश का वीडियो वायरल हो गया है, जो पटना विमेंस कॉलेज के गेट पर कॉलेज से निकलने वाले छात्राओं के पैर पर गिरकर अपने पक्ष में मतदान करने का अपील कर रहे हैं। आप बताएं, हम बात पकड़ते आपसे संघर्ष किया, मैंने पेपर कट गया हमारे पास, कोई संघर्ष नहीं रहता। बात सीरियस पेपर कट गया, कोई नहीं है यहाँ पे। प्लीज समझिए, आपका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सब ऑडिट करते हैं, पैसा के दबका आवाज बच गया। एज ए कैंडिडेट मैं वोट मांग रहा हूँ। सोचिए, सब चमचा को लेकर वोट मंगवाने के लिए मैं खुद वोट मांग रहा हूँ। मैं संघर्ष देखे बैंक संघर्ष क्या से बैंक 3 दिन से भूखे समझिए, समझिए बैंक, समझिए आप समझिए, ब्लड विलेज कॉलेज समझिए, आप समझिए ब्लड विलेज कॉलेज समझिए। कोई संघर्ष नहीं किया, मैं शुरू से लड़ रहा हूँ। पेपर कटिंग सबूत है हमारे पास, मैंने क्या लड़ा। कोई भी किसी भी संगठन का मेरे साथ कोई भी संघर्ष करेगा नहीं है। मैंने संघर्ष किया। राजधानी पटना को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पटना नगर निगम ने एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में कल ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता का चाय का स्टॉल भी जब्त कर लिया गया। नगर निगम के इस कार्रवाई के बाद ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता ने अपने रोते हुए अपना एक वीडियो वायरल किया है। प्रियंका गुप्ता ने कहा है कि बिहार में महिलाओं के लिए स्वावलंबी बनना गुनाह है।
अब वह अपने फ्रेंचाइजी को बंद करने की तैयारी कर रही है। सरकार लड़कियों के स्वावलंबन की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होता। प्रियंका ने कहा कि अब मैं समझ चुकी हूं कि बिहार में सरकार की तरफ से लड़कियों के बारे में सिर्फ यही सोचा जाता है कि वो शादी, ब्याह और चूल्हा चौके के लिए बनी है। मेरा ठेला पाटलिपुत्रा अंचल ने एक बार फिर से जब्त कर लिया है और पानी टंकी के पास ठेला ले जाकर रख दिया गया है। मुझे इसको रिलीज कराने के लिए उन्हें कम से कम 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि अब मैं अपना फ्रेंचाइजी बंद कर दूं। आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, ग्रेजुएट चाय वाली, सो कॉल्ड ग्रेजुएट चाय वाली। हद भूल गए थे अपना। मुझे क्या पता था कि मुझे लगा था कि हम बिहार में कुछ डिफरेंट कर रहे, तभी तो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे ना। लेकिन हम अपना हद भूल गए थे। ये बिहार है, बिहार। यहाँ लड़कियों की औकात बस इतनी होती है, वो लोग किचन तक सीमित रहती है। होना भी चाहिए। लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं होता। यहाँ पटना में बहुत सारा काट लगता है, बहुत सारा इलीगल तरीके से बहुत काम होता है। पटना में शराब बेचा जाता है इलीगल तरीके से, लेकिन वहां सिस्टम एक्टिव नहीं होता। लेकिन कोई लड़की अगर अपना बिजनेस कर रही है, उसको बार बार परेशान किया जाता है, बार बार। हद भूल गए थे ना हम अपना। मेरी औकात बस किचन तक है, चूल्हा चौका करना, शादी करके अपने घर जाना। बिजनेस करना तो मेरा अधिकार है ही नहीं। जब मुझे नगर निगम के कमिश्नर सर से परमिशन मिला है कि हम वहां कुछ दिन के लिए लगा सकते हैं कार्ड, तो बार बार मेरा कार्ड बिना इन्फॉर्म किए हुए कैसे उठा लिया जाता है वहां से। हम हार मान गए सिस्टम के सामने। मैंने जिन से फ्रेंचाइजी में जिन लोगों ने मेरा फ्रेंचाइजी बुक किया है, हम उनको उनके पैसे वापस करने जा रहे हैं, कंपनी बंद करने जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस। थैंक यू नगर निगम, थैंक यू बिहार के सिस्टम। आप लोगों ने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि लड़की हो, घर में रहो, बाहर निकल के कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिहार है, बिहार है ये। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार में जाति आधारित गणना की टाइमलाइन बढ़ी, मई 2023 तक होगा काम पूरा। बिहार कैबिनेट में लिया गया फैसला। भाजपा ने बिहार के कुंडी विधानसभा उपचुनाव में केदार प्रसाद गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। सांसद चिराग पासवान ने एनडीए की जीत का किया दावा। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, कुंडी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जमानत होगी जब्त, इस बार बीजेपी होगी तड़ी पार। विद्यालय छात्र संघ चुनाव में छात्राओं के पैर पर गिरकर अपने पक्ष में मतदान करने की उम्मीदवार कर रहे हैं अपील। और अतिक्रमण मुक्त पटना के लिए पटना नगर निगम ने चलाया अभियान। ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता का चाय स्टॉल भी किया जब्त। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।